एक बार दो अलग अलग वृक्षों के नीचे दो महात्मा बैठकर साधना कर रहे थे। काफी साल हो गए उनको साधना करते हुए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे वो वृक्ष। तो एक महात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, दूसरा दूसरे वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए कि परमात्मा मुझे दर्शन दे, उसके लिए वो दोनों साधना कर रहे हैं। एक बार नारद जी उस मार्ग से निकल जाते हैं। तो पहले महात्मा ने नारद जी का दर्शन किया, देखा और उठे, बड़े प्रसन्न हुए कि आज मुझे नारद जी के दर्शन हो गए। और जिसको नारद जी के दर्शन हो गए उसको मान लो परमात्मा के दर्शन होने में देरी नहीं है। अरविंद जी के दर्शन कर ली तो मान लो महाराज जी के दर्शन हो गए। राकेश जी के दर्शन कर लो, जो 6-7 दिन वहां आश्रम में रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। कभी इनकी शिकायत नहीं आई कि महाराज जी के दर्शन नहीं हो रहे। कभी इन्होंने कहा नहीं कि महाराज जी के दर्शन करवाओ मुझे। नहीं, महाराज जी के दर्शन होते, 7-7 दिन भी वहां रहते हैं और भजन कीर्तन में मस्त रहते हैं। ऐसे जो महाराज जी के आश्रम में समय व्यतीत कर लेते हैं, यदि मुझे उसका भी दर्शन हो जाता तो भी मेरे पापों का नाश हो जाता है। तो महात्मा ने देखा कि नारद जी का दर्शन हुआ, तो अब देरी नहीं है परमात्मा का दर्शन होने में। महात्मा जी ने उनको प्रणाम किया, उनके चरण धोए, उनको जल पिलाया, जो भी किया, पूजा पाठ किया। फिर नारद महात्मा जी ने नारद से पूछा कि हे प्रभु, आप बैकुंठ लोक से आए हो, परमात्मा के धाम से आए हो, तो मेरी एक विनती है, आपसे एक प्रार्थना है कि जब द्वारा आप परमात्मा से मिलने जाओगे बैकुंठ लोक में, तो उनसे पूछना कि आपका एक भक्त नीचे भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, उसको आप अपने दर्शन कब दोगे? मैं उनका भजन करने बैठा हूं, उनका दर्शन मुझे कब होगा? तो नारद जी ने कहा कि मैं आपका जो प्रार्थना है परमात्मा के आगे जरूर रखूंगा। आगे के तो दूसरे महात्मा थे, वो भी भजन में तल्लीन थे, लगे हुए थे, भजन कर रहे थे। उन्होंने भी नारद जी को देखा, प्रणाम किया, चरण धोए। उन्होंने भी वही प्रश्न कर दिया कि मैं परमात्मा का भजन कर रहा हूं, परमात्मा से पूछना कब दर्शन होगा? नारद जी ने कहा कि मैं पूछकर बता दूंगा। नारद जी चले गए बैकुंठ लोक। भगवान श्री कृष्ण अपने आसन पर विराजमान हैं। उन्होंने जाकर प्रणाम किया, वार्तालाप हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ कैसे आए हो? तो कहने लगे कि मैं पृथ्वी लोक पर घूम रहा था, घूमते घूमते ऐसे मुझे दो संत महात्मा मिल गए, आपका भजन कर रहे थे। उनकी प्रार्थना लेकर आया हूं कि वो पूछ रहे हैं कि आप हमें कब दर्शन दोगे, तो आप बताओ कि उनको कब दर्शन देना है आपने। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अभी उनकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई है। उन दोनों भक्तों को जाकर कह दो कि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए हैं, उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतनी बार उनका जन्म होगा, उतनी बार भजन साधना करेंगे, तब उनको मेरा दर्शन होगा। कितनी लंबी तपस्या है ये। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, जितने उस के पत्ते हैं वृक्ष के उतने जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी आ गए, आकर पहले महात्मा जो साधना में बैठे हुए थे उनसे ये बात कह दी कि परमात्मा की आज्ञा है कि इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतनी बार जन्म लोगे, साधना करोगे, तब आपको मेरा दर्शन होगा। महात्मा जी बड़े उदास हुए, मन टूट गया, धैर्य टूट गया, सहनशीलता खत्म हो गई, और वहीं अपना आसन, अपना कमंडलू, अपनी माला छोड़ी और चले गए संसार की तरफ। इतने साल कौन भजन करेगा, कौन परमात्मा का दर्शन करेगा? नहीं ना रही सहनशीलता, मन में धैर्य नहीं रहा, जैसा आप लोग भी करते हैं। नहीं होंगे दर्शन, हम जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे। और आकर 10 लोगों को बताएंगे महाराज ने दर्शन नहीं दिए, वो सोए हुए थे कमरे में, वो चाहे अपना काम में लगे हुए हो। फिर दूसरे पास गए, दूसरे महात्मा भी वो भजन कर रहे थे, उन्होंने देखा नारद जी आगे, बड़े प्रसन्न हुए, पूछा कि परमात्मा कब दर्शन देंगे? नारद जी ने वही बात दोहरा दी
कि जितने इस वृक्ष के पत्ते पत्ते हैं उतनी बार जन्म लोगे तब आपका दर्शन होगा। वो महात्मा जी तो आसन से उठे और ऐसे नाचने लगे, गाने लगे, इधर उधर घूमने लगे, कभी उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाए कभी उतर जाए, इतने भाव विभोर हो गए वो। नारद जी ने पूछा, भी इतने साल तुझे लगेंगे परमात्मा का दर्शन करने के लिए, तो तुम्हें तो दुखी होना चाहिए, और तुम बड़े आनंद विभोर हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, तेरा रोम रोम खिल रहा है। वो कहते नारद जी अब जरूरत नहीं है परमात्मा का दर्शन करने की, अब तो ये कम से कम मुझे ज्ञान हो गया, मुझे पता लग गया कि परमात्मा की डायरी में मेरा नाम तो है, उसके दिमाग में मेरा नाम तो है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा, श्री विष्णु भगवान जी का भगवान की जय। बस वो महात्मा कहते मेरे लिए यही बहुत है कि परमात्मा ने मुझे स्मरण रखा हुआ, मुझे अपने दिमाग में रखा, मेरे लिए ये बहुत बहुत है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इतना आनंद विभोर हुए, इतना रो रोम खिला, इतना नाचने लगे, शुद्ध बुद्ध भूल गए और परमात्मा सामने प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया परमात्मा ने आकर। जब दर्शन दे दिया तब नारद जी कहने लगे, प्रभु मुझे झूठा डाल दिया आपने, आप तो कहते इतने पत्ते इतना जन्म लेना पड़ेगा, आप तो शीघ्र ही आ गए। कहते नारद वो बात उस समय जब तुम लेकर आए, उस समय इनका भजन वहां तक नहीं पहुंचा था, पर जब इसका भजन तीव्रेण भक्ति योगेन, इतना तीव्र भजन हो गया, इसका इतना तीव्र भजन हो गया कि सालों की तपस्या इसने क्षण भर में ही कर ली है, इसलिए मुझे दर्शन देना पड़ा।